तो खुदा की हम्द व सना बयान करना किसी मखलूक के बस की बात नहीं, फिर भी दिल बेनुत्क़ व बयां जज्बा बंदगी में डूब कर यूँ मिसरे निकालता है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हम्द बारी ताला पेश करने के लिए मैं गज़ाला बिनत अब्दुल मुक़ीत को दावत देता हूँ कि वो आए और हम्द बारी ताला पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है। हज़ारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमली वाले ने कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने, जो पूछा कमली वाले ने कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने। मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। सुलगती आग पर अब चीख होठों से सदा आई। सुलगती आग पर अब चीख होठों से सदा आई। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदा का जिक्र करती हूँ सुकूने क़ल्ब मिलता है। खुदा का जिक्र करती हूँ सुकूने क़ल्ब मिलता है। खुदा के इस दीवाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदा के दर पे आ जाऊँ अगर मकसूद पाना है। खुदा के दर पे आ जाऊँ अगर मकसूद पाना है। कि बर मकसूद पाने को खुदा का नाम काफ़ी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। गोहर नायाब किसके सदक़े में ढलते हैं, मुर्दा ज़मीनें किसके सदक़े में ज़िंदा कर दी जाती हैं। गुलों की रंगीनी व रानाई किसके लिए, ज़मीन व आसमां किसके लिए। बल्कि कहने वाले यूँ कहते हैं कि ज़मीं व ज़मा तुम्हारे लिए, मकी व मकां तुम्हारे लिए। ज़मीं व ज़मा तुम्हारे लिए, मकी व मकां तुम्हारे लिए। चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब इसके बाद मैं नाते नबी पेश करने के लिए अहमद इब्न फ़िरोज़ को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं।
लबों से फूल झड़ते हैं जब ये नात पढ़ते हैं, ज़ुबां की सुर्ख़ कैंची से हज़ारों दिल कतरते हैं। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नात नबी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नात नबी होगी। बूबकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे। बूबकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे। उस्मान अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नात नबी होगी। आक़ाए क़मर लेकिन असहाब सितारे हैं। आक़ाए क़मर लेकिन असहाब सितारे हैं। असहाब सितारे हैं। उस चाँद की हर जानिब तारों की लड़ी होगी। उस चाँद की हर जानिब तारों की लड़ी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नात नबी होगी। जाएंगे मदीने हम, ले जाएगा जब अल्लाह। जाएंगे मदीने हम, ले जाएगा जब अल्लाह। ले जाएगा जब अल्लाह। दिल सजदा उड़ा होगा, आँखों में छड़ी होगी। दिल सजदा उड़ा होगा, आँखों में छड़ी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नात नबी होगी। जब वादी ताइफ में रंगीन हुए जूते, जब वादी ताइफ में रंगीन हुए जूते, रंगीन हुए जूते। अर्शों पे फरिश्तों के दिल पर भी बनी होगी। अर्शों पे फरिश्तों के दिल पर भी बनी होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नात नबी होगी। जब उहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बा, जब उहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बा, आका पे हुए कुर्बा।
खुशखबरी फिर उनको जन्नत की मिली होगी, खुशखबरी फिर उनको जन्नत की मिली होगी। दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नाते नबी होगी। मशहूर कुन आवाज़ से हम सब के सामने नाते नबी पेश कर रहे थे। अब इसके बाद मैं सबसे पहले तकरीर पेश करने के लिए तैयबा फ़िरदौस बिनत वक़ार अहमद को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना दबाओगे। सदर मोहतरम, हाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम क्या है। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और उस आयत की तर्जुमानी करते हुए एक शेर भी पढ़ा, जिससे आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं आपके सामने मज़हब इस्लाम के मौज़ू पर कुछ कहने की हिम्मत कर रही हूँ। मोहतरम सामाईन, इससे पहले कि कुरान और हदीस की रोशनी में मज़हब इस्लाम की हक़ानियत और इसकी सदाक़त को साबित करूँ, आपको बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि कोई माने या ना माने, लेकिन ज़माना इस हकीकत को मानता है और जानता है कि इस आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सबसे सच्चा मज़हब मेरा और आपका मज़हब इस्लाम है। इस्लाम सीधा साधा मज़हब है, इस्लाम पाकीज़ा मज़हब है और यही दिन फितरत है। इस्लाम अमन व आशिकी का पैगाम और संदेश है। इस्लाम की तालीमात ऐसी कि हर कस व नाकस इस पर आसानी से अमल कर सकते हैं। अब आइए कुरान की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला का क्या इरशाद है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब दीन इस्लाम है। और एक जगह इरशाद फरमाया है, वमन यत्तबि गैरल इस्लाम इन्ना गैरल इस्लाम, इस्लाम के अलावा जितने भी मज़हब है अल्लाह के यहाँ वह हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। सिक्का सिर्फ इस्लाम का चलेगा। इस दिन के महबूब होने की दलील है कि अगर 70 साल का कोई काफिर ईमान इस्लाम के कलमे को दिल से यकीन के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके पूरे गुनाह माफ़ कर देता है और वह बूढ़ा मुसलमान होकर ऐसा हो जाता है जैसा कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, और वह बूढ़ा मुसलमान जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाता है। मोहतरम हाज़रीन, इसलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम हर वक्त खुदाए पाक का शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि ए अल्लाह, जब तक तू हमको ज़िंदा रखे ईमान पर ज़िंदा रख, और जब तू हमको मौत दे तो ईमान और कलमा वाली मौत अता फरमा। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर ख़त्म करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह, हम सबको भी ईमान वाली मौत अता फरमा। इस्लाम वो पौधा है जो काटो तो हरा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। खुदा हाफ़िज़। अभी आप इस्लाम से मुताल्लिक़ तकरीर समाअत फरमा रहे थे। अब इसके बाद अरकान इस्लाम पेश करने के लिए सफ़िया फ़ातिमा बिनत शेख नईम और ज़ैनब बिनत जावेद ख़ान को दावत देता हूँ कि वो आए और अरकान इस्लाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। इसके बाद उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए काज़ी उमर इब्न काज़ी ज़हीरुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वह आए
और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाला अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सदर जलसा और मेरा काबिल कादिर उलमा व इकराम और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामाइन, आज मैं आपके सामने जो तकरीर पेश करना चाहूँगा उसका उन्वान है कि उस्वा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे है। मोहतरम हाज़िरीन, आप जानते हैं कि दुनिया में लोग अलग अलग तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। क्या शहर क्या देहात गर्द, पूरी दुनिया में हर इंसान का एक अपना अलग अंदाज़ है जिसको वो पसंद करता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब मेरा ये सवाल है कि आखिर वो कौन सी ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला के महबूब पसंदीदा है, जिस पर अल्लाह ताला ने दोनों जहां में कामयाबी रखी है। वो ज़िंदगी मेरे और आपके आका पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। इसलिए कुरान पाक में साफ़ तौर पर ऐलान फरमा दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी लोगों तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, पैदा होने से लेकर मौत तक, गैर ज़िंदगी के हर शोबे में हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था और इसके मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया। मोहतरम हाज़िरीन, वो सहाबा किराम थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जान से ज़्यादा अजीज़ समझते थे और आपके लाए हुए दीन पर अमल करने को ज़िंदगी का मकसद समझते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको दुनिया व आखिरत में सुरखुरू और कामयाब फरमाया। तेरे आमाल से तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, अगर तू समझ जाए तेरा मुसलमान होना। मोहतरम हाज़िरीन, आज हमारे अंदर से वो अखलाक निकल गए हैं, हमारे अंदर से वो अखलाक कोसों दूर हो गए हैं। आज हमारे अंदर वो नूरानी आदत नहीं रहे। किसी ज़माने में मुसलमान का खुसूसी इम्तियाज़ था, जैसे कि शायर ने कहा, थे तो वो आबा तुम्हारे ही तुम क्या हो, थे तो वो आबा तुम्हारे ही तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। इसलिए आज सख्त ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम फिर से उन्हीं अखलाक व औसाफ़ के साथ खड़े हो और अपनी ज़िंदगियों को उनसे मुतासिफ़ करके इनके अखलाक व किरदार को फिर से ज़माने में ज़िंदा करें। मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की, लक़द बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मकारिमल अखलाक यानी अच्छे और उम्दा आदत की तकमील के लिए दुनिया में भेजा गया था। आखिर में मैं एक शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहूँगा। हर चीज़ को पालो मोहम्मद की ग़ुलामी से, हर चीज़ को पालो मोहम्मद की ग़ुलामी से, ये हिंद ही क्या शय है हर मुल्क तुम्हारा है। मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो हटाएगा, मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो हटाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद उमर जो आपके सामने उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकरीर पेश कर रहे थे। अब इसके बाद मैं खदीजा बिन्त आसिफ़ ख़ान को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है नमाज। अल्हम्दुलिल्लाहि बुकरतन व असीलन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सलामन जमीला। अम्मा बाद, क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुन ईमानी अस्सलाह। मोहतरम हज़रात, इस हक़ीक़ सरापा तक़सीर ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है जिसका तर्जमा यह है, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हज़रात, दुनिया में भांत भांत के लोग और किस्म के पार्टियाँ हैं।
कोई अरबी है तो कोई ईरानी, कोई फ्रांसीसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है तो किसी का कम्युनिस्ट, किसी का जिनसंघ है तो किसी का सोशलिस्ट। बावजूद ये कि इन तमाम पार्टियों और कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल हैं, मगर इनके अलग अलग निशानियां हैं। आप इन्हें निशानियों से देखकर पता कर लेते हैं कि फला कहाँ रहने वाला है या फला किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। ये तो गुफ्तगू हुई इन चीज़ों के बारे में जो हमारी निगाहों से गुजरती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर इनके कुछ निशानात होते हैं जिससे इनके वजूद का पता चलता है। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पत्तियाँ हिलती है तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है। इसी तरह कुफ्र, निफाक, फिस्क, ईमान जैसी चीज़ें हमारी ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आती, मगर इनके कुछ अलामतें हैं जिससे हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है, कौन मोमिन है, कौन फासिक है, कौन मुनाफिक है। इस हदीस में ईमानदार की यह निशानी बताई गई है कि वह नमाज पढ़ता है और रोज़ा है। चंद मखसूस दिन के लिए हज व ज़कात है, सिर्फ दौलतमंदों के लिए। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो साल के हर दिन में अमीर हो या गरीब, दौलतमंद हो या फ़कीर, जाहिल हो या आलिम, सब पर फ़र्ज़ है। यही वजह है कि ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिस आदमी ने क़स्दन नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है। मर्द मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन नमाज छोड़ना उसके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान एक मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल से अपने को दूर रखता है जो उसके मुसलमान कहलाने के ज़रूरी है। यही वजह है कि काश के आप सुने और इस पर अमल करें। मैं इतना कहकर अपनी तकरीर को एक शेर पर ख़त्म करना चाहती हूँ। आ गया ऐन लड़ाई में वक्त नमाज, क़िबला रूह ज़मी बास हुए कौम हिजाज। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफ़िज़। ये थी खदीजा बिन्त आसिफ़ ख़ान जो आपके दरमियान अपनी तकरीर पेश कर रही थी। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि बच्चों की हिम्मत अफ़ज़ाई फ़रमाएँ। आपकी हिम्मत अफ़ज़ाई फ़रमाने से इंशाअल्लाह ये बच्चे आगे चलकर कौम का मुस्तक़बिल बनने वाले हैं। अब इसके बाद मैं दुआए मासूरा पेश करने के लिए इफ़रा शेख अफ़सर, ज़ुनैरा ख़ान, इमरान ख़ान और बुशरा शेख अफ़सर को दावत देता हूँ कि वह आए और दुआए मासूरा पेश करें। इसको ऐसा पकड़ना, उठा के पकड़ना, ज़ोर से पढ़ना बेटा। ज़ोर क्या माना? चलो दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब इसके बाद कुरान के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए अफ़ानुद्दीन इब्न अतीक़ुद्दीन को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मोहतरम हाज़रीन और मेरे अजीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ। उम्मीद के आप गौर से सुनकर मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगे। मोहतरम हाज़रीन, मेरे तकरीर का उन्वान कुरान शरीफ है। कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान पाक और सच्ची किताब है। इसका एक एक हुर्फ सच्चा है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है जो अब क़यामत तक बाकी रहेगा और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक ताला ने ली है। इसका वादा खुद कुरान शरीफ में मौजूद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा
व इन्ना लहू लहाफिजून, यानी बेशक हमने ये कुरान नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। मोहतरम हाज़रीन, एक ईमान वाले को जैसे ये मानना ज़रूरी है कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, कुरान पाक और सच्ची किताब है और अब क़यामत तक बाकी रहेंगी, वैसे ही इसके तालीमात पर अमल करना भी एक ईमान वाले के लिए ज़रूरी है। अगर हमको इसका इल्म ना हो तो इसका इल्म हासिल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब के ज़रिए किन बातों के करने के हुक्म दे रहे हैं। जैसे अल्लाह को एक मानना, सारी दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पैदा करने वाला वही एक खुदा है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा किसी को नफ़ा या नुकसान पहुँचाने में अल्लाह का मोहताज है। और ऐसे ही नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, अपने माल की ज़कात करना, बकर ईद पर कुर्बानी करना, और अगर अल्लाह ताला ने माल दिया है तो मक्का जाकर इस मुबारक घर का हज करना और हमेशा हमेशा आखिरत की फ़िक्र में रहना। मोहतरम हाज़रीन, और ऐसे ही कुछ बातों से अल्लाह ताला ने मना किया है। शिर्क और कुफ्र से मना किया है, लड़ाई झगड़े और गाली गलौज से मना किया है, किसी का माल नाजायज़ और गलत तरीक़े से खाना मना किया है, जुल्म से मना किया है। इन सारी बातों का हमें इल्म होना ज़रूरी है। सिर्फ इल्म होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि इन सारी बातों पर हमें अमल करना भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला, वरना अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन सवाल करेंगे और हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। अब बस आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कुरान पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को एक शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मुमिनों के उल्फ़त कुरान पैदा कर। खुदा हाफ़िज़। ये थे मोहम्मद अफ़ान जो आपके सामने तकरीर पेश कर रहे थे। अब इसके बाद मैं आपके ज़ायक़े और चाशनी को बदलने के लिए और नशात व इंबिसात पैदा करने के लिए, नाते नबी पेश करने के लिए जवेरिया बिनत क़ाज़ी नसीरुद्दीन और आमिना बिनत वक़ार अहमद को दावत देता हूँ कि वह आए और नात पेश करें। था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मक़दम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जबकि सरकार तशरीफ़ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरे गोद में आ गए, ऐ हलीमा तेरे गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाहे वाला की आमद आमद है। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाहे वाला की आमद आमद है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, झुक गए तारे और चाँद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमना बीबी सबसे ये कहने लगी। दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने
शादी के नग़मे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया। ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाहे वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाहे वाला की आमद आमद है। उनका साया ज़मीं पर न पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है। जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया, जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया। खाके तैबा तेरी धूल अल्लाह ही अल्लाह, खाके तैबा तेरी धूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। माशाअल्लाह। अब इसके बाद महरिश फ़ातिमा को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। महरिश फ़ातिमा बिन्त अतीक़ुद्दीन। रसूल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है उस्ताद का अदब। उस्ताद भी माँ बाप के बराबर है, वो तुमको इल्म पढ़ाते हैं, बुरे भले की तमीज़ सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जब बच्चे उस्तादों का अदब करते उनको उस्ताद भी दिल से चाहते और शौक़ से पढ़ाते। ऐसे बच्चे आगे चलकर बड़े खुश नसीब होते और उनका नाम दुनिया में मशहूर होता। तुमने हारून रशीद का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। लड़कपन में उसको शौक़ था कि वो अपने उस्ताद की जूतियाँ सीधी करे। जब उस्ताद वज़ू करते थे वो लग-पग कर लोटा लाता था और अदब से उस्ताद के पास खड़ा होकर पानी डालता रहता था। और बात भी यह है कि बड़ा आदमी वही होता है जिसको लिखने पढ़ने का शौक़ होता है, जिसके दिल में इल्म की इज़्ज़त होती है, और जो इल्म की इज़्ज़त करता है वो अपने उस्ताद की भी इज़्ज़त करता है। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर ख़त्म करना चाहती हूँ। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर उस्ताद की खिदमत, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर उस्ताद की खिदमत, नहीं मिलता है यह गौहर बादशाह के ख़ज़ीने में। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं आयतल कुर्सी पेश करने के लिए मैमूना बिन्त आसिफ़ ख़ान को दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे दरमियान आयतल कुर्सी पेश करें। आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये थी मैमूना जो आपके सामने अभी आयतल कुर्सी पेश कर रही थी। अब इसके बाद मैं अम्मार ख़ान इब्न यासिर ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। सही से लगाओ पहले। छोड़ो तुम हाथ चलो, डरना नहीं, बिल्कुल अपनी चीज़ें पढ़ो। चलो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना दर्द दिल की है तो अगर उस्ताद की खिदमत तमन्ना दर्द दिल की है तो अगर उस्ताद की खिदमत नहीं मिलता है गौर बादशाहों के ख़ज़ीने में। मोहतरम सरदार जलसा और मेरे असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस तकरीर का मेरा उन्वान है उस्ताद का हक़ शागिर्द पर। हर तालिब इल्म पर अपने उस्ताद का अदब व एहतराम लाजिम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इल्म हासिल करो और इल्म हासिल करने के लिए संजीदगी और विक़ार पैदा करो और जिसके सामने इल्म हासिल करो उसके सामने आजिज़ी व इंकिसारी से पेश आओ। उस्ताद की सोहबत में बोलने से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस के बारे में सवाल करना चाहते थे, लेकिन उनके अदब और रोब की वजह से 2 साल तक नहीं कर सके। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ज़ाए हाजत से वापस आ रहे थे तो दिल मजबूत करके कहा, 2 साल से एक हदीस के बारे में सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन आपके अदब और रोब की वजह से नहीं कर सका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसा ना किया करो, जब पूछना हो तो फ़ौरन पूछ लिया करो। एक बड़े मुहद्दिस इमाम रबीअ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अपने उस्ताद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कभी पानी पीने की भी हिम्मत नहीं हुई। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने वर्क़ भी पलटाता तो आहिस्ता से, ताकि उन्हें उसकी आवाज़ ना सुनाई दे। उस्ताद किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर किसी बात पर नाराज़ हो या सज़ा दे तो हम अपने आप को कसूरवार ठहराएं और ऐसी गलती दोबारा ना करें कि सज़ा की नौबत आए। अगर हम वक्त पर सबक सुनाएं, मस्ती ना करें और काम से काम रखें तो ऐसा कौन सा उस्ताद है जो हमें मारे। वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होता जो अपने उस्ताद के मारने या डांटने की शिकायत करता है। अब तुमने मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी का नाम सुना ही होगा। उस दौर में अरब और अजम में इंतहाई मकबूल, महबूब और ज़बरदस्त आलिम हुए हैं। एक मरतबा एक शामी उस्ताद एक मामूली सी बात पर जो उस्ताद की गलत फहमी थी, ना कि मौलाना का कोई कसूर था, बेतहाशा मारा, लेकिन उस मौलाना के दिल से उस्ताद के ताल्लुक़ से कोई बुरा ख्याल आया। इसका नतीजा यह हुआ कि अरब और अजम में अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त दीन का काम लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे वो मुझे ग़ुलाम बना ले, चाहे मुझे आज़ाद कर दे और चाहे मुझे बेच दे। अल्लाह ताला हम सब को हमारे उस्ताद की खिदमत का मौका नसीब करे, उनके इल्म से बहुत बहुत फ़ायदा नसीब करे और उनके इल्म में बरकत अता फ़रमाए। और इस शेर से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। अदब तालीम का जौहर है, ज़ेवर है जवानी का। अदब तालीम का जौहर है, ज़ेवर है जवानी का। वही शागिर्द है जो अपने जान और दिल से खिदमत उस्ताद करता है, वही शागिर्द फिर हो जाता है उस्ताद जौहर। वही शागिर्द फिर हो जाता है उस्ताद जौहर जो अपने जान और दिल से खिदमत उस्ताद करता है। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद मैं दुआए क़ुनूत पेश करने के लिए मारिया बिनत सैयद जावेद और ज़ैनब बिनत क़ाज़ी नसीरुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और हमारे दरमियान दुआए क़ुनूत पेश करें। जोर से पढ़ना उसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए क़ुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नक़लहु व नतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़्फ़ारिल मुल्हिक़। नमाज के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए जवेरिया बिनत क़ाज़ी नसीरुद्दीन को दावत देता हूँ कि वह आए और नमाज के मौजू पर अपनी तकरीर पेश करें। इशारे करना ही है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम और हाज़िरीन इकराम, मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज। नमाज इबादतों के तरीक़ों में से सबसे अहम, सबसे अफजल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी इबादत नमाज है, क्योंकि इसके अलावा जो इबादतें हम इंसानों पर फ़र्ज़ की गई है, जैसे ज़कात, रोज़ा, हज, वो ऐसे है कि रोज़ा साल में सिर्फ़ 1 माह के लिए, ज़कात साल में 1 बार, और हज अगर ताकत हो तो ज़िंदगी में 1 बार फ़र्ज़ है, मगर नमाज हर दिन 5 वक्त फ़र्ज़ है। इंसान की सारी ज़िंदगी में से नमाज ओझल नहीं होनी चाहिए। इसका उठना, बैठना, चलना फिरना इस बात के ख्याल से खाली नहीं होनी चाहिए कि वक्त पर नमाज पढ़नी है। मुसलमान अगर किसी जगह हुकूमत पाए तो नमाज और ज़कात का इंतज़ाम करना इसकी पहली ज़िम्मेदारी है। और भी कई ज़िम्मेदारी है। आप अमीर है तब भी आप पर नमाज फ़र्ज़ है। आप गरीब है तब भी आप पर नमाज फ़र्ज़ है। आप कमज़ोर हो या मजबूत, आप मर्द हो या औरत, आप ताजिर हो या मज़दूर, आप सफ़र में हो या हज़र में, आप आका हो या ग़ुलाम, आप अपने घर में हो या मैदान में, हर एक पर इसका अदा करना ज़रूरी है। आप इस्लामी हुकूमत में रहते हो या गैर इस्लामी हुकूमत में, अगर आपको खुल्लम खुल्ला नमाज़ पढ़ने से रोका जाता है तो छुप कर पढ़े। बहरहाल आपको हर शक्ल में ये इबादत अदा करनी ज़रूरी है। ये एक ऐसी ड्यूटी है जो आपके होश संभालने से शुरू होती है तो होश गंवाने के बाद ही ख़त्म होती है। ये सिपाहियों की ट्रेनिंग नहीं कि जब ट्रेंड हो गए तो माफ़, और ना ही ऐसी ड्यूटी है जो जबरन अदा करनी ज़रूरी है, बल्कि इस ड्यूटी में जब तक पूरी तरह साथ ना दिया जाए तो ये अदा ही नहीं होती। इससे मुनाफिकीन की नमाज कबूल नहीं होती कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन इनका दिल इसका साथ नहीं देता। ये 5 वक्त अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं बल्कि सारी ट्रेनिंग है इसके लिए है। इंसान सवेरे उठे तो इसके लिए, कहीं जाए तो इसका इंतज़ाम रखे, घर पर हो तो इसे ना भूले। अगर डर है कि फजर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो ईशा के बाद फ़ौरी सो जाए। इसलिए हदीस में ईशा के बाद क़स्सा गोई से मना किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ छोड़ने वाले के लिए इतना सख्त जुमला इस्तेमाल किया है कि हर मुसलमान पढ़कर काँप जाना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। तर्जमा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी इसने कुफ्र किया। मोहतरम हाज़रीन, आज हमारे अंदर नमाज का किस कदर शौक़ और जज्बा है। हर मुसलमान अपने आप का जायज़ा ले सकता है कि हमारी नमाज़ों का क्या हाल है। बड़ी आसानी और बेफिक्री से मुसलमान नमाज जैसे मुबारक अमल छोड़कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो सहाबा थे जिन्होंने 2-2 रकात नमाज़ें पढ़कर अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल किए। उनके सजदों में ये तासीर थी कि रूह ज़मीन से काँप जाती थी। वो एक सजदा रूह ज़मीन जिससे काँप जाती थी, वो एक सजदा रूह ज़मीन जिससे काँप जाती थी। इसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब। लिहाजा अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सब अहद कर रहे, जब तक ज़िंदगी है नमाज का एहतमाम करेंगे, किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ेंगे। सब कहिए इंशाअल्लाह। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब इसके बाद मैं कलमे तय्यबा और कलमे शहादत पेश करने के लिए अफ़ान, तलहा, अब्दुल अहद और अब्दुल मलिक को दावत देता हूँ कि वो आए और कलमे तय्यबा और कलमे शहादत हम तमाम के सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम भी आओ सामने आओ, ऐसा ऐसा अरे अच्छा पढ़ो जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल है। कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद, मैं गवाही देता हूँ कि
और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अब इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए आमिना फ़िरदौस बिनत वक़ार अहमद को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। हाथ नहीं पकड़ो, ऊपर लगा देना था उन्होंने शायद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम हाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है बुराई के बदले में भलाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे। दोपहर का वक्त हो गया, गर्मी सख्त थी, इसीलिए एक जगह आराम करने के लिए ठहर गए। सभी साथी ऊँटों से उतरकर आराम करने लगे। हमारे नबी साहब भी थोड़ी दूर हटकर एक दरख्त के साए में लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे। लेटते ही उनकी आँख लग गई। एक शख्स आपकी ताक में था। उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों से दूर है और सो रहे हैं। उसने समझा मौका अच्छा है। वो लपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने पहुंचा और तलवार सौंधकर हमले का इरादा कर लिया। एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। देखा कि एक जानी दुश्मन तलवार लिए हमले का इरादा कर रहा है। दुश्मन इस गुरूर में था कि अब वो पूरी तरह से काबू पा चुका है और अब आनन फानन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देगा। उसने बड़े घमंड से कहा, मोहम्मद बता अब तुझको कौन बचा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान और जवाब का दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वह हक्का बक्का रह गया। हिम्मत पस्त हो गई, हाथ पाँव फूल गए, तलवार हाथ से छूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तलवार हाथ में ली और दुश्मन को पकड़कर फरमाया, बता अब तुझको कौन बचाएगा। दुश्मन अल्लाह को नहीं मानता था, उसका भरोसा अल्लाह पर नहीं था। वो थर थर काँपने लगा। उसने खुशामद शुरू कर दी और लड़खड़ाई ज़बान से कहा, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नहीं बचा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ फरमाया और उस पर ऐसी मेहरबानी की कि वह हमेशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन गया। मोहतरम हज़रात, इसीलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम हर हाल में बुराई का बदला भलाई से दे। मैं बस इतना कहकर मैं एक शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, मगर आया ना कोई रहमत आलम बनकर। खुदा। मैं फिर से इस मजलिस में रूह फूंकने के लिए, नाते नबी पेश करने के लिए आफ़िया, मारिया और ज़ैनब को दावत देता हूँ कि वो आए और नाते नबी गुनगुनाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आगा सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह
की चंद सूरतें पेश करने के लिए अबसार ख़ान इब्न यासिर ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और क़ुरान की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इखलास मक्किया। अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल फलक मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नास मक्किया। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदुरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब इसके बाद मैं खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की और सोने की दुआ पेश करने के लिए मनाल बिन हुसैन बिन समीदा और निदा फ़ातिमा को दावत देता हूँ कि वह आए और खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की और सोने की दुआ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व ज़क़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा, मैं अल्लाह के नाम से मरती हूँ और जीती हूँ। मैं तकरीर पेश करने के लिए अरहान ख़ान इब्न शमीम ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। हाथ में पकड़ेंगे क्या? लगाओ, लगा दो। इशारा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे खू हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो खू हमने दिया। जब आई बाहर तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मोहतरम सदर जलसा और मेरे असदीज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों और सामाईन इकराम सबको, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है तहरीक आज़ादी। तहरीक आज़ादी की दास्तान बड़ी तवील और करबनाक है। आम तौर पर जहन में ये बिठाया जाता है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा आटे में नमक के बराबर है। मोहतरम हजरात, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों ने और खुसूसन उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किस कदर जद्दोजहद और क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। इसी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने जान दी। इसी हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर शामिली मैदान में उलमा देवबंद तोपों का निशाना बने। इसी हिंदुस्तान की खातिर 1857 में 51,000 उलमा शहीद हुए। दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक उलमा इकराम की गर्दनें लटकाई गई और आग में डाले गए। हम बतला देना चाहते हैं कि हम ही इस मुल्क के वफादार हैं। इस देश के चप्पे चप्पे पर हमारा हक है। हमने इस धरती के आज़ादी के लिए लड़ा है और हमने ही आबाद किया है। जब भी गुलिस्ता को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे अब अहले चमन, ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। हम बतला देना चाहते हैं कि
बताओ हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी किसने दी? लाल जामा मस्जिद की पुरकशिश इमारत किसने दी? लाल किले की अजमत किसने दी? जामा ताजमहल की खूबसूरती किसने दी? ये सब गवाही देंगे कि मुसलमानों ने ही इसको संवारा है। अब मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसवे बरहम को, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसवे बरहम को। ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया ये आलम को। खुदा अब इसके बाद मैं अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पेश करने के लिए यूसुफ़ और उनके ग्रुप को दावत देता हूँ कि वह आए और अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा फला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। पेश करने के लिए अरूबा फ़ातिमा बिनत यासिर ख़ान को दावत देता हूँ कि वह आए और नात पेश करें। ऊपर करके पकड़ना, जोर से पकड़ना, सर को जैसा बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, सीने में रुक गया था मेरा दम इसीलिए, तैबा से दिल की डोर हिली थी अभी अभी, उनका करम हुआ कि मुक़द्दर बदल गया, उनके करम की बात चली थी अभी अभी, महसूस हो रहा था वो मौजूद है यहाँ, खुशबू हवा से उनकी मिली थी अभी अभी, एक सुल्तान दो जहाँ थे निगाहों के सामने, एक चोट सी जिगर पे लगी थी अभी अभी, सोया था मैं सुकून से किसने जगा दिया, यादे नबी में आँख लगी थी अभी अभी, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राईल, किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी, शब्बीर चश्मे तर की हकीकत न पूछिए, माहे अरब से आँख मिली थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी। ज़ीशान और उनके ग्रुप को दावत देता हूँ कि वह आए और मसनून दुआएं पेश करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। ए अल्लाह। खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। पानी पीने की दुआ। सक़ाहु रब्बहु शराबन तहुरा। आफिया को दावत देता हूँ कि अपने ग्रुप के साथ तशरीफ़ लाएं और मुकालमा पेश करें। चलो चलो कुछ नहीं होता उनकी बात। आओ जी। अरे वाह मेरी, तू तो बड़ी मुहज़्ज़ब बन गई। अब तो सलाम भी मारती है। अरे आपी, पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो। पता नहीं तुम्हारी मैडम सिखाती भी है या नहीं। अरे हमारी मैडम सलाम वलाम नहीं सिखाती। हमारी मैडम तो हम लोग को दुनिया में जीने का कैसा सलाम करना चाहिए वो सिखाती है। यानी हमारी मैडम सिखाती है सुबह को गुड मॉर्निंग कहो, शाम को गुड इवनिंग कहो और रात में गुड नाइट कहो। आपी, तुम पर बहुत अफसोस होता है कि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखती और ये उल्टा सीधा सीख रही हो। अम्मी जान ठीक कह रही थी कि तुम आपी की तरह मत बनना, बल्कि दीनदार बनना। अरे चलो, बड़ी आई दीनदार बनने वाली। इसमें क्या मिलेगा? देखो, जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेंगी, ठाट से ज़िंदगी गुजरेंगी। जैसा मेरी मम्मी नौकरी करती है वैसा मैं भी नौकरी करूँगी, पैसे कमाऊँगी और ऐश करूँगी। आपी, तुम सिर्फ दुनिया को देख रही हो, जरा दिल को भी देखो। हम लोग मुसलमान हैं। हमारे उस्ताद जी यही कहते हैं कि मुसलमानों को थोड़ा बहुत पहले दीन की तालीम सीखना फर्ज है। देखो मेरी, ये पुरानी बातें, इन बातों में कोई जान नहीं है। आपी, कैसे जानती है? अगर दीन की तालीम ना हो तो आदमी अंधों की तरह होता है और हमारे अंदरूनी मसला की भी जानकारी नहीं हो सकती और हमारे अंदर की हया भी ख़त्म हो सकती, जो हमारा सबसे कीमती ज़ेवर है। हमारे उस्ताद जी यही बताते हैं। तुम्हारे उस्ताद जी जाहिल है। आजकल स्कूल में पढ़ना अच्छा, वो मज़ा कहाँ। और एक बात बताऊँ? नहीं बताऊँगी। अरे आपी, मैं समझ गई, यही तो तुम्हारी गलती है। आपी, ये बेहयाई है, इसको पता नहीं कि कैसे तुम अच्छा समझती हो। छी छी। अरे खाली मैं ऐसे ही थोड़ी ना हूँ। मम्मी जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ मैंने भी ऐसा देखा है। लोग मम्मी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। आपी, हमारी किताब में लिखा है कि गैरों की तरफ देखना भी गुनाह है। अरे ऐसा नहीं है, हम भी तो मुसलमान हैं और थोड़ी बहुत दीनदारी हमें भी है। अच्छा, दीनदारी का तैयार पढ़ के सुना। ये तैयार क्या होता है, जरा आप भी पढ़ के सुना दीजिए। लो हम सुनाते। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपकी अच्छा आपने नमाज पढ़ी है? अरे नमाज वमाज का घर में तो इतना काम होता है, जाने की फुर्सत नहीं होती है।
अस्तगफिरुल्लाह। देखो बहन, हर मुसलमान मर्द औरत को दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कल अल्लाह ताला हमको क़यामत में सजा देगा और कब्र में अज़ाब होगा। बहन, आपने ये सब कहाँ से सीखा? हम रोज़ाना पाबंदी से मकतब मुबारक मस्जिद में जाते हैं और अपने मोहल्ले के इज्तिमा में भी जाते हैं। वहाँ बहुत सारी दीन की बातें सीखने को मिलती हैं और ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी आता है। बहन, हमने आज से बहुत अच्छी बातें सीखी। इंशाल्लाह कल से हम भी रोज़ाना मदरसा जाएंगे, मोहल्ले के इज्तिमा में दीदी और मम्मी के साथ शिरकत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के नौनिहाल जो आपके सामने एक दिलचस्प मुकालमा पेश कर रहे थे, हम आपकी इस बेसब्री को देख सकते हैं। जितना आपने यहाँ पर अभी सब्र का मुजाहरा किया, अभी 10 मिनट के लिए इंशाअल्लाह और थोड़ा सब्र कीजिए। बहुत ही जल्द हमारे दरमियान हमारे सदर साहब और जो हमारे सरपरस्त हैं वो आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बच्ची को दावत देता हूँ, वो हमारे दरमियान आए और कुरान की तिलावत करें। पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा खलक़ वलल आखिरतु खैरुल लका मिन ऊला वलसौफा यु'tika rabbuka fatarदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ालन फअग़ना फअम्मा यतीमा फला तक़हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस।